मांगना चाहिए। इनका पार्टी इनको समय नहीं दिया, जैसे गृह मंत्री ने बताया। कल जो आपने बयान दिया ना, ये बड़ा घातक बयान दिया आपने। आपने कहा था कल, याद कीजिए, कि हम बफर जोन में सारे सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी के इस भाषण के दौरान सदन में एक अजीब सी स्थिति पैदा हो गई। अपने इस भाषण में अधीर ने लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखे हमले बोले। हालांकि अधीर के इस भाषण के दौरान बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह आक्रामक अंदाज में आगे बढ़े, लेकिन तभी प्रहलाद जोशी, अर्जुन राम मेघवाल और निशिकांत दुबे समेत अन्य कई बीजेपी सांसदों ने उन्हें रोक लिया। लेकिन जिस समय सदन में स्थिति पैदा हुई, उस समय सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और सोनिया गांधी समेत दोनों पक्षों के कई दिग्गज नेता मौजूद थे। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब यूपी की बलिया सीट से सांसद वीरेंद्र सिंह विवादों में आए हों। वीरेंद्र सिंह इससे पहले भी कई बार विवादों में रह चुके हैं। साल 2020 में वीरेंद्र सिंह खूब सुर्खियों में आए थे। तत्कालीन किसान मोर्चा के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह भदोही शहर के इंदिरा मिल स्थित स्वदेशी आश्रम में लोगों के बीच बैठे थे। इसी दौरान भदोही जिले की ज्ञानपुर विधानसभा सीट से बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के बारे में चर्चा शुरू हो गई। लेकिन इस दौरान वीरेंद्र सिंह ने कहा था कि अगर स्वाभिमान पर ठेस पहुंचा तो हत्या कराने के लिए किसी बदमाश की तलाश नहीं करूंगा, बल्कि मैं खुद ठोक दूंगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि हमारा अपराधियों से कोई नाता नहीं है, हम सामाजिक लोग हैं, लेकिन स्वाभिमान हमारे लिए सब कुछ है। वीरेंद्र सिंह के इस बयान पर खूब बवाल भी मचा था। आपको बता दें कि वीरेंद्र सिंह भदोही सीट से सांसद भी रह चुके हैं। वैसे इसी साल भी सांसद जी खूब सुर्खियों में आए थे। जी हाँ, इसी साल फरवरी में व्यापारी नंदलाल गुप्ता के आत्महत्या मामले में कई कारोबारी सीएम योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह से आश्वासन की मांग कर रहे थे। हालांकि इस पर जवाब देते हुए वीरेंद्र सिंह ने कहा था कि कुछ लोग अमित शाह और योगी जी से ज्यादा आश्वासन चाहते हैं। उन लोगों को ये नहीं पता कि मैंने उन लोगों से बात कर ली है। वीरेंद्र ने दावा करते हुए कहा था कि मुझसे बड़ा नेता इस देश में कोई नहीं है। उनके इस बयान पर काफी दिनों तक चर्चा भी चली थी। खैर, 2 साल पहले भी वीरेंद्र एक मीटिंग में बीजेपी के ही तत्कालीन विधायक सुरेंद्र सिंह से भिड़ गए थे। वीरेंद्र सिंह ने आरोप लगाया था कि विधायक को पार्टी के लोकतंत्र में भरोसा नहीं है। बैठक में वो गलत काम कराने को लेकर दबाव बना रहे थे और इसी मीटिंग में मामला ऐसा बिगड़ा कि दोनों नेताओं के बीच में जमकर नोकझोंक हुई और गुस्से में सुरेंद्र प्रताप सिंह मीटिंग छोड़कर चले गए थे। लेकिन वीरेंद्र सिंह के विवादित बयान यही नहीं खत्म होते हैं, बल्कि वीरेंद्र सिंह ने तो महंगाई और मंदी को लेकर भी ऐसा बेतुका सा बयान दे दिया था जिस पर उनकी जमकर आलोचना हुई। वीरेंद्र सिंह ने कहा था कि दुनिया और दिल्ली में मंदी की चर्चा हो रही है, लेकिन अगर वाकई में मंदी होती तो हम कुर्ता धोती पहनने लगते, ना कि कोट और जैकेट पहन कर आते। अगर सच में मंदी होती तो हम कपड़े, पैंट, पजामा नहीं खरीद पाते। अब देखिए, हमेशा ही ऐसे ऊट-पटांग बयान देने वाले वीरेंद्र सिंह ने राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी विवादित बयान दिया हुआ है। वीरेंद्र ने बयान तब दिया था जब सिंधिया कांग्रेस सांसद हुआ करते थे। अब तो सिंधिया बीजेपी के सांसद है। वीरेंद्र ने सदन में दोनों पर ऐसा हमला किया था कि स्पीकर ने बाद में उनके बयानों को कार्रवाई से ही निकाल दिया था और अपने विवादित बयान ना देने की सख्त उन्हें हिदायत भी दी थी। बहरहाल देखा जाए तो वीरेंद्र सिंह अपने बयानों के चलते अक्सर ही सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे कोई विवादित बयान देने से बाज नहीं आते। बाकी अगर आपकी बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के भाषण में क्या सच में ऐसा कुछ विवादित था जिसे लेकर बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह इतने ज्यादा गुस्से में आ गए? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।